जी तो नाज़रीन, सिटी स्टार न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे एक आदमी बैठा है, मेरे कैमरेमैन ने देखा और मुझे बताया। एक आदमी है, उसको मैं भी देख रहा हूँ कुछ देर से, बड़े गमगीन हालत में है। तो और अकेला बैठा है और यहाँ पे और कोई बंदा नहीं है, कोई शख्स नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई औरत नहीं है, सिर्फ हम लोग हैं और ये आदमी है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। तो बड़ी गमगीन हालत में है, तो देखते हैं और पूछते हैं। तो आज इनके ऊपर भी प्रोग्राम बना देते हैं, इनसे पूछते हैं क्या मसला है। चलें मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ खैरियत से बैठे हैं, क्या हुआ? बस अपने के लिए बैठे थे, काम के लिए आए थे। काम का कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इस सिलसिले में इधर ही गमगीन बैठे हुए हैं अपना गम दूर करने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल है। तो वैसे साहब, क्या क्या काम क्या करते हैं आप? मैं आपको क्या से क्या यार, मैं जो भी काम करता हूँ, आप जाएं कहीं और किसी का इंटरव्यू करें। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ यार, मैं इधर बैठा हूँ अपना गम दूर कर रहा हूँ। जो मेरे क्या गम है आपको? परेशानियाँ है, गम है, दिहाड़ी का मसला है, ये चीज़ें हैं। क्या गम है भाई आपको? गम ये है, अच्छा, आप ये बताएं, काम क्या करते हैं आप? मेरा काम मालिश का काम था मेरा। अच्छा। मालिश का ही काम करता था। 8-10 साल से मैं लारी अड्डा में काम करता था। अच्छा। वहाँ से अब उदास हो के इधर आके बैठ गया हूँ, हमारा काम नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। और रिहाइश कहाँ है आपकी? रहायश मेरी चक जुमरा में है। तो लारी अड्डा तो बहुत दूर है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मालिशिए का आप काम करते हैं, मालिश का। तो आपको तो वहाँ होना चाहिए था। सर मैं आपको अपनी क्या बताऊँ, ये मेरी कहानी छोटी सी है। तो मैं मालिश का काम करता था, मालिश का। अच्छा। एक औरत आई है, वो कहती जी मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हैं, तो आपने उसकी मालिश वगैरह करनी है तो आप मेरे साथ चलें। वो मुझे गाड़ी गाड़ी में बिठा के ले गई है मुझे, और वहाँ जाके देखा तो वो आलीशान एक कोठी थी, बंगला टाइप बना हुआ था। वो कह रही आ जाओ अब्बू अंदर हैं, तो उसकी मालिश कर दें। तो मैं अंदर चला गया और मालिश की शीशियाँ वगैरह मेरे पास पड़ी हुई थी, सांचे के अंदर पड़ी हुई थी, वो भी साथ ली मैंने, वो भी चला गया। तो अंदर जाके देखा तो वो काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत घर था। तो मैं बैठ गया उधर। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मालिश तो नहीं, ऐसा वैसा काम करना है मेरे साथ। क्या? वो कहती छोड़ो यार इस बात नहीं को। नहीं, क्या बोल, बताएं ना क्या? वो कहती मेरे से ऐसा वैसा काम करो। तो अच्छा। मैं घबरा गया। फिर घबराने की वजह से ना मैं बहुत परेशान हो गया अपने आप को, बस घबराहट से। वो कहती जी अगर आपने मेरे साथ काम ना किया ना तो मैं पुलिस को बता दूंगी। तो उसने मुझे डराया धमकाया। तो मैं घबरा गया और मैं वहाँ से अपनी जान छुड़वा के भागा। वहाँ से मैंने दरवाज़ा खोला और निकल गया, और बाहर से काफ़ी दूर जाके मैंने एक सांस लिया। तो मैं इतना परेशान था, और लारी अड्डा में अब मैं वहाँ नहीं जा रहा था कि शायद वो फिर दोबारा ना इधर आए। तो मैं अब इधर आके अपना गम दूर कर रहा हूँ, और दिहाड़ी का भी सिलसिला था वो भी ख़त्म हो गया, और शीशियाँ वगैरह भी उधर ही मैं फेंक के आ गया अपनी तो जान। कितने दिन हो गए इस बात को? इस बात को तकरीबन 7-8 दिन हुए हैं। तो मैं उधर लारी अड्डा में जा ही नहीं रहा। तो अब ये बच्चों को किस तरह आप सरवाइव कर रहे हो? वो भी परेशान हूँ, घबराहट में, परेशानी में इधर आके बैठा हूँ। सुबह आ जाता हूँ घर से। नाश्ता किया आपने? नहीं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलें, कोई नहीं, आप परेशान ना हो। तो आपको ये तेल वगैरह की जो शीशियाँ वगैरह हैं, तो वो आप फिर नई ले लें दोबारा से। सर नहीं लेके फिर वो औरत आ जाएगी इधर, कहेगी मुझे मुझे ले चलो, मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। उधर से उधर काम मेरा सारा बंद हो गया है। ये छोटा छोटा जो हमारा मालिश का काम होता है,
یہ ہم کبھی ٹرک سٹینڈ میں چلے جاتے تھے، کبھی ادھر چلے جاتے تھے، ہمارا یہ سارا نظام ختم ہو گیا۔ اب وہ گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ادھر آ کے اپنا غم دور کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں، شام کو گھر چلا جاتا ہوں، بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت پریشانی ہے۔ تو پھر کس طرح گزارا ہو رہا ہے آپ کا؟ بس اللہ ہی ہے ہمارا، ہم اللہ کی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے سارا کچھ۔ تو اور بھی کچھ کرتے ہیں یا بس یہی شروع سے؟ یہ میں دیہڑی کرتا تھا، یہ اپنا رزق کماتا تھا، یہ گھر لے جاتا تھا بچوں کے لیے کھانا پکانا، اب وہ بھی نظام مجھ سے چھین گیا ہے۔ اب چلیں آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں، آپ دوبارہ سے انشاءاللہ سٹینڈ ہو جائیں گے، اللہ آپ کو دوبارہ اس پہ جو ہے نا بچوں کی اللہ روزی دے گا، کوئی نہیں، ہم اپنے چینل کے توسط سے نا آپ کی ہیلپ کر دیں گے، تو آپ دوبارہ سے اپنے روزگار پہ کھڑے ہو جائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے سر۔ اور سنائیں کوئی بات، کوئی چیز؟ بس سر میں اس کے علاوہ اور بھی کچھ الگ گلا کر لیتے ہیں، اچھا، تو کیا؟ یہ ہے سر، کوئی اپنے دوستوں یاروں کی شادی میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پھر ہم ہنسی خوشی بھی کر لیتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں، اپنے غم بھی دور کر لیتے ہیں، وہ دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں باتیں یار، وہ بس دوست بھی ہمارے غریب ہیں، اتنے امیر تو نہیں۔ پھر ہمیں بھی دکھائیں نا کیا ہنسی خوشی، کیا ہلا گلا کرتے سر کرنا کیا ہے، ہم اپنی دیہڑی کے سلسلے میں بس دوستوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ کچھ ناچ گانا بھی کر لیتے ہیں، ٹھمکے بھی لگا لیتے ہیں، یہ بھی ہیں؟ چیزیں ساتھ ہی ہوتی تو ہے۔ پھر ہمیں کر کے دکھائیں نا آپ۔ ہاں سر کوئی بات نہیں، ابھی میں کر لیتا ہوں، ابھی چلیں کدھر کرنا میں۔ یہیں پہ دکھا دیں۔ یہ دیکھیں سر، میں یہ دیکھو لگا لیتے ہیں سر، آپ کے ساتھ بھی جیسے ہنسی خوشی میں لگے رہتے ہیں سر، چلو آپ کی اللہ اللہ مہربانی اللہ ہے سر۔ آپ کو۔ جی تو ناظرین، یہ تو تھے طفیل صاحب، ان کی آپ نے باتیں بھی سنی، کافی دکھ بھری داستان ہے ان کی، اور ساتھ میں یہ جو ان کے اندر کوالٹی ہے وہ ڈانس کرنے کی، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزگار میں برکتیں ڈالے اور یہ دوبارہ سے اپنے روزگار پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہے، فی امان اللہ۔